जितनी अच्छाइयाँ बोली जाएं वह सब कम हैं, क्योंकि कल से मैं ज्वाइन किया हूँ मॉर्निंग से ही। इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम उस संगम में स्नान कर रहे हैं जिस संगम के लिए हम लोग दूर दूर से आकर अपने आप को यहाँ पे पवित्र करना चाहते हैं। कल मैंने देखा सुबह एक चैप्टर के प्रोग्राम में, जैसा हम आप देश के सभी लोग कल्पना करते हैं कि हम आप अपने आप को स्वावलंबी और रोजगार बनाएं, अपने आप को मजबूत करें, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में बीएनआई परिवार एक ऐसी संरचना को स्थापित कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में संपूर्ण भारत में एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कलिंग डिप्टी वाइस चेयरमैन एमएसएमई पीसीआई श्री दीपक दादू जी का, जिनके सौजन्य से मैं आप लोगों के बीच में यहाँ आ पाया हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रिय भाई श्री सतीश जी का, मेरी प्यारी बहन ऊर्जा से भरी हुई उत्प्रोत हुई प्रिय बहन संजना जी का, और संपूर्ण भारतवर्ष में इस संरचना को एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित कर रहे, जन जन तक और हर व्यापारियों को जोड़ने का काम कर रहे थे परम प्रिय बड़े भाई श्री श्यामू सरवना जी का, और देश के कोने कोने से आए हुए सभी बीएनआई परिवार सदस्यों का मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं प्रदीप मिश्रा सरकार, अयोध्या की धरती जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। एमएसएमई पीसीआई परिवार का मैं वाइस चेयरमैन हूं। आज हम आप एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हैं जहां एक दूसरे की हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है और करते भी हैं। मैंने बीएनआई परिवार में देखा है। इसी संरचना, इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी यही संकल्पना, यही परिकल्पना किया। एक ऐसे संस्थान को बढ़ाया जिसका नाम एमएसएमई डिपार्टमेंट है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और माध्यम, 25,000 से लेकर 250 करोड़ तक हेल्पिंग व्यवस्था आपके बीच में हम आप जैसे कुटीर उद्योग व्यापारियों को, जो मैन्युफैक्चर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऐसे प्रिय भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को स्वावलंबी बनाने के लिए ऐसी योजना आपके बीच में ले आए जिसके माध्यम से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। एमएसएमई डिपार्टमेंट आपको हर बिंदु पे, हर क्षण आपके साथ खड़ा हुआ है। जैसे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना हुआ तो एमएसएमई पीसीआई के माध्यम से आप अपने मैन्युफैक्चर यूनिट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। एमएसएमई डिपार्टमेंट उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको किसी भी संस्था या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में टेंडर डालते हैं, अगर आपने 10 करोड़ का टेंडर डाला, ऐसी स्थिति में आपको कम से कम अगर 5% डीएमडी लगती है तो आपको 50 लाख रुपए जमा करना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने एमएसएमई के माध्यम से, अगर आप एमएसएमई उद्यम परिवार में रजिस्टर्ड हैं तो आपको ईएमडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी स्थिति में एमएसएमई परिवार ने आपके लिए, उद्यम में आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको, जैसा कि अभी संजना जी ने, दीपक दादू जी ने दिखाया, एक्सपो लगा रखा। तमाम हमारे ऐसे व्यापारी भाई हमारे आपके बीच में बैठे हैं जो देश के, प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों में एक्सपो, अपने प्रोडक्ट का एक्सपो लगाकर अपने आप को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, अपने आप को ब्रांडिंग करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार एमएसएमई डिपार्टमेंट ने फ्री आपका फेयर, आपका फूडिंग, लॉजिंग, इंस्टॉलेशन, सारा चीज़ फ्री करने का कार्यक्रम बना रखा है। आप MSME.gov.in पर जाएंगे, एक्सपो पे जाएंगे, उस पर आपको ऑलरेडी फाइल, उस पर फॉर्म फिलअप हो जाएगा। एमएसएमई परिवार आपको रॉ मटेरियल संपूर्ण भारतवर्ष में तमाम ऐसे, मैं हैदराबाद में तमाम यूनिटें लगी हैं। जैसा कल मैं एक विजिट किया अगरबत्ती के प्रोडक्ट को वो सेंट चाहता था, उन्होंने कहा मेरे को मुंबई से लाना पड़ता है। मैंने कहा भाई संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 14-15 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आपको इससे भी सस्ता, इससे भी सुंदर, इससे भी अच्छा आपको सेंटेड वैल्यू सामान मिल सकता है। उन्होंने कहा कहाँ पे? मैंने कहा कन्नौज आइए आप। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी कनेक्टिविटी को एमएसएमई परिवार रॉ मटेरियल के बीच में भी उपलब्ध होता है। एमएसएमई परिवार आप द्वारा उत्पादित उत्पाद को 25% स्वयं सेल्फ आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। एमएसएमई परिवार आपको
रूरल में अगर आप फैक्ट्री अपनी इस्टेब्लिश करते हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं तो 15 से 45% सब्सिडी देने का भी काम कर रहा है। अगर आप अर्बन में करते हैं तो 15 से 25% देने का काम कर रहा है। बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, PMJSY है, मुद्रा योजना है, क्रेडिट गारंटी योजना है, 2.5 करोड़ तक विदाउट कोलेट्रल है। अभी हमारा आदरणीय डायरेक्टर साहब से भी बात हुई, संजना जी से भी बात हुई, दीपक जी से भी बात हुई। हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? जो एक हमारे आपके समाज में भय व्याप्त है बैंक को लेकर, बैंक तमाम अपने यहाँ बैठे व्यापारियों भाइयों से मैंने मिला और मिलने के बाद यह जानकारी मिली कि अगर अपने लोग MSME से अप्रूवल करा के बैंक में जाते, बैंक हमको इंटरटेनमेंट ही नहीं करता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में BNI परिवार के लिए मैं कहना चाहूँगा, संपूर्ण भारत के BNI परिवार जो है, मैं आदरणीय डायरेक्टर महोदय के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप एक अपनी कोर ग्रुप कैबिनेट बनाइए। जैसा BNI परिवार या समागम या संगम कर रहा है, इसी स्थिति परिस्थिति में एक आप छोटा सा कंक्लेव प्रोग्राम कराइए जिसमें संपूर्ण भारत के जितने भी ZM हैं आपके साथ में टेबल टॉक करा के आपकी सारी समस्या के संपूर्ण BNI का हल करने का काम करूँगा। निश्चित तौर पर हमें आपको एक दूसरे की ज़रूरत है। मैंने कल देखा और पाया, बहुत अच्छा परिवार, बहुत सुंदर परिवार आपने इसको बना रखा है। एक दूसरे के हेल्प करना, हाथ हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे बढ़ाना। मैंने देखा एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लीड दे रहा है, इसमें एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लीड दे रहा, उसका प्रेजेंटेशन भी होता। आपने इस सप्ताह आपने कितने लोगों को लीड दिया मेरे परिवार को। ऐसी स्थिति में अच्छा लगता है कि हम जिस कुटुंब परिवार में बैठे हैं, जिस भारत में बैठे हैं, वह स्वर्णिम भारत। ऐसे ही परिवार, ऐसे BNI के सहयोग से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण भारत को देखते हुए एक सपना देखा है कि आगामी समय में हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में होंगे, उसमें बहुत बड़ा सहयोग कहीं ना कहीं BNI परिवार का होगा। और आपकी आवाज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी तक, देश के MSME परिवार तक, देश के व्यापारियों तक, जहाँ जहाँ मेरी सभा लगेगी, मैं इतना खुश हूँ, इतना उत्साहित हूँ, क्योंकि आज शाम को हमारा मलाड मुंबई में प्रोग्राम है। क्योंकि पिछले कार्यकाल से मुझे सूचना BNI का नहीं था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दीपक दादू जी का, संजना जी का और सतीश जी का, जिनके माध्यम से मैं यहाँ आपके बीच में उपस्थित हो पाया। क्योंकि आगामी प्रोग्राम शाम को 7 बजे MSME PCI का मुंबई में लगा हुआ है, वहाँ भी मैं BNI परिवार की चर्चा करता हूँ। आप लोगों के सामने प्रण और सौगंध भी लेता हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा इस परिवार से जुड़कर। और मैं डायरेक्टर साहब से कहूँगा, अगर छोटा मोटा कार्यकर्ता का भी एक परिवार का एक सदस्य बनने का मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद कहूँगा कि मैं भी BNI परिवार से जुड़ूँ, क्योंकि मैं भी ये व्यापारी हूँ। और आगामी कई प्रदेशों में मेरे प्रोग्राम लग रहे हैं और लगते भी रहते हैं, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी BNI परिवार को बढ़ाने के लिए मैं कंधे से कंधा लगा के आप लोग के साथ रहूँगा। पुनः आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करूँगा और स्वागत करूँगा कि आगामी जनवरी के माह में, क्योंकि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की धरती से अपने आप को अवतरित मानता हूँ, तो पुनः निवेदन करूँगा संपूर्ण परिवार, BNI परिवार, क्योंकि वहाँ हमारा घर भी है, गेस्ट हाउस भी है, होटल भी है, रिसोर्ट भी है अयोध्या में, लखनऊ में। तो आप लोग मोस्ट वेलकम। प्लीज़ एक बार अयोध्या आइए और अपने इस भाई को, अपने इस कार्यकर्ता को, अपने इस सेवक को एक बार सेवा करने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय BNI परिवार, जय MSME PCI। बहुत बहुत धन्यवाद।